सवाल और पूरी दुनिया दहशत में आ गई है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से वो पूछ लिया जो तीसरे विश्व युद्ध की आहट बन गया है। ट्रंप ने सीधे पूछा, अगर अमेरिका उसे ऐसे हथियार मुहैया कराए तो क्या यूक्रेन रूस के मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला करेगा? ये सवाल नहीं, सीधा साधा चेतावनी है। रूस को उकसाने की कोशिश है और अगर ये आग भड़की तो पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। रूस यूक्रेन जंग और डोनाल्ड ट्रंप का बदला अंदाज, पूरी दुनिया डरी हुई है क्योंकि ये जंग अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रही। अब इसमें महाशक्तियों की दखल बढ़ती जा रही है और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने हलचल मचा दी है। पहले ट्रंप ने रूस पर हमला करने के संकेत दिए और अब कह रहे हैं, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं सिर्फ इंसानियत और शांति के साथ हूं। तो क्या ट्रंप डर गए हैं तीसरे विश्व युद्ध की आहट से या ये सब राजनीति का हिस्सा है? सवाल बड़ा है और जवाब में छिपी है पूरे दुनिया की शांति। Nobody's side. I want to, you know what the side I'm on? Humanity's side. I want to stop the killing of thousands of people a week. I want to stop the killing. I want the killing to stop in the Ukraine-Russia war. That's the side I'm on. महज चंद घंटों के बाद ट्रंप ने अपने बयान को बदला है, लेकिन जो लोग ट्रंप को जानते हैं वो ये समझते हैं कि ट्रंप कहते कुछ है और करते कुछ है और बड़ी बात यह है कि जो उनके मन में होता है वो उसे जरूर करते हैं और दुनिया ये वक्त पर देख भी चुकी है। जरा ट्रंप का ये नया बयान सुनिए जिसमें वो ये कह रहे हैं यूक्रेन को रूस में डीप स्ट्राइक नहीं करना चाहिए। Should Zelensky target Moscow or deeper into Russia? No, he shouldn't target Moscow. लेकिन यही कहानी में ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट इसलिए क्योंकि ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट ने दुनिया में सनसनी फैला दी है। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो बताती है कि इस वक्त दुनिया पर महायुद्ध की तीसरी लहर का खतरा किस कदर मंडरा रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच एक सीक्रेट टॉक हुई है। एक ऐसी सीक्रेट टॉक जिसका मकसद रूस में तबाही लाना है और इस तबाही के लिए बाकायदा पूरा नक्शा तैयार किया जा चुका है। हथियारों के नाम सुझाए जा चुके, जगह का नाम तय हो चुका, अब सिर्फ एक चीज बची है, वो है वक्त। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई इस गुप्त बातचीत में रूस पर हमले का एक ऐसा प्लान तैयार किया गया है जिसके जरिए न सिर्फ रूस की सामरिक शक्ति को चुनौती दी जानी है बल्कि पुतिन के आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचानी है। यही वजह है कि कुछ बेहद खास जगहों को लक्ष्य बनाकर रूस पर हमले की प्लानिंग बनाई गई है। ये रिपोर्ट बताती है कि उस सीक्रेट टॉक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से रूस पर बड़े हमले को करने को कहा है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से सवाल पूछा कि क्या यूक्रेन मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला कर सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन को ऐसे हथियार देता है तो क्या यूक्रेन इन जगहों पर हमला करेगा। ब्रिटिश अखबार में ये सूत्रों के हवाले से कहा गया कि ट्रंप ने जेलेंस्की से रूस में डीप स्ट्राइक करने के बारे में पूछा है, यानी उनसे रूस में अंदर तक हमला करने के बारे में पूछा गया है। ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई पुरानी बात नहीं है। महज 4 जुलाई जिस दिन अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस का दिन था, जब दुनिया जश्न में थी, उस दिन ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई एक गंभीर बातचीत और इस बातचीत में उठा एक खतरनाक सवाल, क्या यूक्रेन रूस पर डीप स्ट्राइक कर सकता है। जेलेंस्की का जवाब था हाँ, बिल्कुल, यानी साफ है, यूक्रेन तैयार है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर अब उसके निशाने पर है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच ये भड़काऊ बातचीत उस वक्त हुई थी जब एक दिन पहले ही ट्रंप ने पुतिन से टेलीफोन पर बात की थी और इस बातचीत को बुरा बताया था। जानकारों के मुताबिक ये सवाल ट्रंप की बढ़ती हताशा और रूस को लेकर उनके आक्रामक होते रुख को दिखा रहा है। रूस के खिलाफ ट्रंप की लगातार बढ़ती खींच को कुछ घंटों पहले दिए गए बयान से भी समझा जा सकता है, जिसमें वो पुतिन को टारगेट कर रहे हैं और उनके खिलाफ मैसिव टैरिफ अटैक की धमकी दे रहे हैं। Pointed in President Putin because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there. So based on that, we're going to be doing secondary tariffs if we don't have a deal in 50 days. It's very simple, and they'll be at 100%. And that's the way it is. That can be more simple. It's just the way it is. I hope we don't have to do it.
रूस के खिलाफ इस प्लानिंग को ऐसे ही समझा जा सकता है कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई गुप्त बातचीत के बाद व्हाइट हाउस में भी एक बैठक हुई। इस बैठक में नाटो चीफ मार्क रूटे भी मौजूद थे। बैठक के बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान यूक्रेन को एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियारों की डिलीवरी देने का ऐलान किया गया है। यही नहीं, ट्रंप और नाटो चीफ की तरफ से यह भी चेतावनी दी कि अगर रूस ने 50 दिनों के भीतर युद्ध विराम या शांति समझौते की दिशा में कदम नहीं उठाया तो अमेरिका उन देशों पर प्रतिबंध लगाएगा जो रूस से तेल और गैस खरीदते हैं, जिसमें चीन और भारत जैसे देश शामिल हो सकते हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत, चीन और ब्राजील ने एक तटस्थ नीति अपना रखी है। इन देशों ने यूक्रेन युद्ध में स्पष्ट पक्ष नहीं लिया है और निष्पक्ष रुख अपनाया है। इसके अलावा इन तीनों देशों के रूस के साथ ऊर्जा और व्यापारिक संबंध जारी हैं। नाटो चीफ मार्क रूटे के इस बयान को रूस पर दबाव बनाने के लिए एक हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। ये वही नाटो चीफ है जिन्होंने नीदरलैंड में हुए नाटो के सालाना शिखर सम्मेलन में ट्रंप के लिए डैडी शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो अमेरिका को डैडी कह रहे थे, न कि ट्रंप को। लेकिन व्हाइट हाउस ने डैडी शब्द को ट्रंप के प्रचार का जरिया बना लिया। लेकिन सवाल यही है कि रूस को लेकर ट्रंप के झुंझलाहट का नतीजा क्या होने वाला है। एक्सपर्ट का मानना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को रूस के अंदरूनी इलाकों में हमला करने के लिए पूछना ट्रंप की हताशा को दिखाता है, क्योंकि दूसरी बार सत्ता में आए ट्रंप ने इस जंग को रुकवाने की सौगंध खाई थी। लगातार उनकी तरफ से जोर शोर से यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा किया गया था, लेकिन ये युद्ध अब तक जारी है और शायद यही वजह है कि ट्रंप ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें यूक्रेन को देने की बात कही है और ऐसा करके वो रूस को दर्द का एहसास करवाना और बातचीत के लिए मजबूर करने के तरीके के तौर पर देख रहे हैं। Line with that sanctions bill, saying, "Listen, if you are the president of China, or the prime minister of India, or the president of Brazil, and you are still trading with the Russians and getting the oil and the gas in, and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you of 100%." So I'm sure they don't know yet what hit them. This will take some time to sink in, and I think you guys making this clear in the media, the senators maybe also discussing this with their counterparts in Brazil, India, China, will be very helpful to put maximum pressure on Russia in addition to the weapons delivery. फाइनेंशियल टाइम्स से इस बातचीत के बारे में जानने वाले 2 अधिकारियों ने दावा किया है कि यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को देना अमेरिकी अधिकारियों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। यही नहीं, एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को डीप स्ट्राइक वाले हथियार दे देता है, खासकर ऐसे वेपन जो मॉस्को जैसे शहरों को टारगेट करे, तो इसका अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। जेलेंस्की रूस के अंदर हमला करने के लिए शुरू से उतावले दिख रहे हैं और ऐसे में अमेरिका अगर जेलेंस्की की मनचाही मुराद पूरी कर देता है तो अमेरिका का यह समर्थन दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही के मुहाने पर पहुंचा सकता है। They're not going to be fighting each other. They've had it. They've had a big fight, like 2 kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes. Then it's easier to stop them. And then Daddy has to sometimes use strong language to You have to use strong language. Every once in a while, you have to use a certain word. अगर अमेरिका रूस के खिलाफ सीधे मैदान में उतरता है तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। जंग सिर्फ यूक्रेन की सीमा तक नहीं रहेगा, वो पूरी दुनिया तक फैल सकता है। रूस पहले ही कह चुका है कि अगर रूस नहीं रहेगा तो दुनिया भी नहीं बचेगी। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये उस देश की रणनीति है जो हथियारों के ढेर पर बैठा है। रूस के पास सैकड़ों न्यूक्लियर मिसाइलें हैं, कुछ मिनटों में किसी भी देश को खाक में मिला सकती हैं और अब रूस उन मिसाइलों को अलर्ट मोड पे ला सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नाटो देश भी 2 भागों में बढ़ सकते हैं, कुछ साथ देंगे, कुछ पीछे हट जाएंगे। ये विभाजन रूस की ताकत बढ़ाएगा और अमेरिका की रणनीति को कमजोर कर सकता है। दूसरी ओर चीन सब कुछ चुपचाप देख रहा है। अगर अमेरिका रूस से उलझता है तो चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। यहां अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी 2 मोर्चों पर जंग। माना जा रहा है कि अमेरिका 2 मोर्चों की ये जंग लड़ नहीं पाएगा, ना एशिया में ना यूरोप में। इसका मतलब तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार हो सकती है। एक तरफ रूस, दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो और तीसरी ओर चीन। 3 ताकतवर देश, 3 अलग अलग एजेंडे और नतीजा ये कि दुनिया एक बार फिर युद्ध की चक्की के पाटों में पिसेगी। फिलहाल ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।